फ़खर आप कहिएगा, नवाज शरीफ वाली जो बात है और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आमादगी सॉर्ट ऑफ उन्होंने जाहिर कर दी है या कर देंगे इमरान खान से बात करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये कुछ हमवार कर सकती है रास्ता सियासी इस्तेहकाम के लिए या डायलॉग के लिए, या फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल अलीना, देखें नवाज़ शरीफ हो या जो इवन पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप के हवाले से मेरी इतला यही है कि सब यही चाहते हैं कि ये जो सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेकाम है या जो इंतशार की सियासत है ख़ास तौर के ऊपर PTI की, ये मज़ीद अब इसका सिलसिला रुकना चाहिए। तो इसलिए इनके साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान ये इसको करेंगे, ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह ये मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे हैं कि आगे जो केसेस की सज़ा होनी है या जो उसका फ़ैसला होना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखें, एक चीज़ तो पहले मैं ज़रा वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात करना चाह रहा था। देखें, ऐसा नहीं होता, ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो गिल्टी नॉट गिल्टी वाला एक सिंपल पेज पे थमा दिया जाता है और फैसला हो जाता है। इसमें भी चाहे वो सिविलियंस हों या फ़ौजी हों जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है, उसको बाकायदा दिफा का हक़ दिया जाता है। आप वो जो चाहते हैं, जो मुल्ज़मान होते हैं, उनको मिलिट्री की तरफ से कोई वकील दिया जा सकता है या वो सिविलियंस अपनी मर्ज़ी का या चॉइस का भी वो कर सकते हैं। और उसमें पूरा ना सिर्फ ये कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, सब कुछ होता है, जिरा होती है। ऐसा ये जो एक इंप्रेशन दिया जाता है कि बस वो सुना और फौरी तौर के ऊपर फैसला दे दिया गया। एडिशनल भी इनके पास 2 अपील्स के वो होते हैं कि आपके पास जो एपलेट एक जो वो होता है पहले बेंच से मिलिट्री कोर्ट के अगर वो फैसला आ जाता है, फिर दूसरे के पास अपील और फिर उसके बाद आर्मी चीफ, फिर एडिशनली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। ये जो एक इंप्रेशन जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने भी ये वो किया, उसके बाद देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्रिगेडियर राजा रिजवान का फैसला हुआ था, मिलिट्री कोर्ट ने उसको सज़ाए मौत दी थी। 2019 में उसके ख़िलाफ़, उस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। वो अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा जो है वो जल्दी से फ़ैसले करती हैं। बहरहाल ये जो आगे इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से तो जो भी होगा, लेकिन ये जो इमरान खान का इसके मुज़ाकरात के हवाले से और नवाज़ शरीफ की गो अहेड देने के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वो तो लीडरशिप पहले से ही इनकी, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ, और मेरी तो इतला ये है कि सदर जरदारी साहब भी मुज़ाकरात के हक़ में हैं। लेकिन जो आज ISPR की प्रेस रिलीज़ में एक अहम सेंटेंस जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम है, वो ये है कि 9 मई के मास्टर माइंड का जब तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता या उनको ये जो इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा सकता, तब तक 9 मई का कोई इंसाफ नहीं हो सकता। तो उसमें अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आगे इमरान खान के लिए कोई रास्ता खुल सकता है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर ये कहा जा रहा है ISPR की तरफ से कि पॉलिटिकल टेररिज्म है, तो क्या इस जो डिटेल्स हैं सारी की सारी मुजरिमान की, इनको शफाफ नहीं होना चाहिए और सामने नहीं आना चाहिए? देखिए अलीना, ये जो फैसले आएंगे और जब फिर आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये इवन हमारी जो सिविलियन अदालतें होती हैं उसमें भी फैसला जो शॉर्ट जजमेंट जो होती है वो सुना दी जाती है, उसके बाद डिटेल जजमेंट्स तो कई महीने भी लग जाते हैं बाज़ औक़ात। तो ऐसा नहीं, ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो एक कागज़ के ऊपर या उसमें शफाफियत नहीं होती। अगर ये शफाफियत ना हो तो आगे हाई कोर्ट्स में मेनटेन ही ना हो सकें ये फैसले, और फौरी तौर के ऊपर उनको जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है गैर आइनी या गैर कानूनी करार दे दें। तो ये शफाफियत का मामला जो है कि ये इसके हवाले से जो तफसीलात होती हैं कि किस किस का ट्रायल हो रहा है, वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी हो चुका है। बेनज़ीर, मुज़ाकरात की बात हो रही थी अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त इससे ज्यादा अहम कि किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही, बात इस पे होनी चाहिए कि किस चीज पे बात हो रही है, और ये ज्यादा अहम है। और इस वक्त PTI के पास एक बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि दूसरी सियासी जमातों को शामिल करें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करें, एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स बनाएं और फिर जाके हुकूमत के सामने रखें। क्योंकि इस वक्त और बहुत से मसाइल हैं, इस वक्त मुल्क में बहुत से गैर आइनी इकदाम ये हुकूमत ले रही है, जो हाइब्रिड निज़ाम है वो ले रहा है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ अपोजिशन अपने लिए ना करें, मुल्क के लिए करें। अगर आप वाकई में अभी खबर दे रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड्स भी बनाई है, लेकिन वो साथ ये कह रहे थे कि कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्टांस ज़रा वो किया है, लचक दिखाई है या फिर नर्म किया है। ट्विटर की वो मिसाल दे रहे थे, लेकिन क्या आप इससे अग्री करती हैं? ट्वीट्स तो हम देख रहे हैं बड़ी सख्त हो रही हैं। नहीं, ये ट्वीट्स तो अलीना पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। आप तनकीद कर सकते हैं, इस तरह पर्सनल किसी के खिलाफ वैसे भी नहीं होना चाहिए। जहां तक लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, मुझे नहीं पता PTI की लिस्ट ऑफ डिमांड्स क्या है, लेकिन उनकी एक हिस्ट्री रही है कि उनकी सियासत सिर्फ अपने बारे में होती है और अपने रिलीफ के लिए होती है। इरशाद भट्टी साहब,
क्या ये भी सारा का सारा जो मामला घूमेगा ये इमरान खान साहब को छोड़ने के गिर्द ही घूमेगा फिर? और क्या ये मुमकिन भी है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए इन मुज़ाकरात के नतीजे में, या अगर बात आगे बढ़ती है तो इसके नतीजे में? तो क्या मुझे रिलीफ मिलना चाहिए था या मेरे रिलीफ के लिए बात हो रही है सारी? यानी क्या मासूम सवाल है आपका, पहली बात। दूसरी बात, बेनज़ीर साहिबा से मैंने ये पूछना था कि किस पार्टी की सियासत अपने इर्द गिर्द नहीं घूमती या अपने मफाद के इर्द गिर्द नहीं घूमती? अगर पीटीआई की सियासत पीटीआई के इर्द गिर्द घूम रही है, कौन सी पार्टी है जो आलम इस्लाम की इस वक्त अलम लेके चल रही है? या कौन सी पार्टी है जो कहती है कि सानू छड्डो? यानी ये पीडीएम थे ना, इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो शहबाज शरीफ कहाँ जाते थे, ख्वाजा आसिफ कहाँ जाते थे, मौलाना साहब किससे डील करते थे, जरदारी साहब कहाँ जाते थे, बिलावल भुट्टो कहाँ जाते थे? कौन सी पार्टी मुझे बताएं जो अपने मफाद या अपने आकाओं के मफाद या अपनी ज़ाती चीज़ों से आगे निकलती है? तो स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले ये सोच लें कि कोई पार्टी है हमारे मुल्क में इस वक्त जिसका कोई अपना मफाद के अलावा कोई बात होती हो? आज भी जो हुकूमत है वो क्या कर रही है? अच्छा, अब आ जाइए मौलाना साहब और हुकूमत में ब्रेक थ्रू आलमोस्ट हो चुका है, एक आध दिन में उसकी खबर आ जाएगी। आपने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर, इस पर इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटे और उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये नाकाबिले अमल चीज़ें हैं तो इस पर मुझे कन्विंस कर लें। तो वो बात एक कदम पीछे हटे हैं। हुकूमत को क्या मिला है और पीटीआई को क्या मिला, ये अभी सवाल हुआ था। अभी बहुत सारे, मैंने जैसे कहा है ना कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी बड़ा क्रिटिकल लम्हों पे है। मैं उस तरह नहीं करना चाहता जिस तरह फ़ख्र ने कहा कि सारे ही एग्री कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है ना वो बहुत बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, वो सारों को कर रहा है और पता नहीं होने भी हैं कि नहीं। मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन होने भी नहीं। हुकूमत को क्या मिला है? हुकूमत का मैंडेट तस्लीम होगा, मुल्क चलेगा, मईशत और दहशतगर्दी के पीछे सारे खड़े होंगे और बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ या बड़े जो शख्सियात के ख़िलाफ़ या अहम ओहदेदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड नहीं चलेंगे या गालम गलूच रुकेगी या टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा? सियासी स्पेस वापस मिलेगी, आसानियाँ हो जाएंगी, सारी ये क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, ये मुकदमे रुकेंगे और इमरान खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी मरहला दर मरहला उनके लिए आसानी पैदा होगी। तो ये इस वक्त इस वक्त है। आगे अगले लम्हे क्या हो जाता है ये अभी किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स। अच्छा, पहले बेनज़ीर से जवाब ले लें, फ़ख्र के पास जाते हैं। बेनज़ीर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। एक मिनट ललीना, ब्लूप्रिंट तो है माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का है, बड़ी सियासी जमातें बैठी और उन्होंने बैठ के एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स तैयार की। तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई जो होगी वो पहली कोई सियासी जमात होगी जो ऐसा काम करने जा रही होगी, और उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क बना, एक ब्लूप्रिंट है सियासी जमातों के सामने कि अगर वो बैठ के अपने जो मफादात हैं, अपनी जो मैं की सियासत है उससे बाहर निकल के मुल्क का सोचें तो वो इस तरह की डिमांड्स रख सकते हैं हुकूमत के सामने। और जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, मकबूल तरीन सियासी जमात है, इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप मुल्क के लिए रूल ऑफ लॉ में वाकई में यकीन रखते हैं।